नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, किन पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखने हैं, उन सारी चीजों पे मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं दोस्तों अगले स्लाइड पे। सम टिप्स फॉर सॉल्विंग क्लोज टेस्ट। कुछ टिप्स हैं क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। Before solving closed test, you need to observe these points. क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने से पहले आप इन पॉइंट्स पे ध्यान जरूर देंगे। फर्स्ट है, रीड द क्लोज टेस्ट बिफोर सॉल्विंग। सॉल्व करने से पहले आप रीड कर ले। इससे आपको टोन समझ में आ जाएगा, यानी आर्टिकल का टोन क्या है, वो पैसेज में क्या दिया हुआ है, मतलब वो स्टोरी में क्या दी गई है, उससे पता चलेगा। सेकेंड पॉइंट, एलिमिनेट द वर्ड्स विच डू नॉट मैच द टोन। उन वर्ड्स को हटाने हैं जो टोन के अकॉर्डिंग नहीं मैच करता है। जैसे एक वर्ड है फेमस के लिए इमिनेंट होता है, तो ये अच्छे सेंस में फेमस को इमिनेंट बोलते हैं। और एक वर्ड है नोटोरियस, फेमस इन बैड सेंस इसका मतलब होता है। तो अगर किसी मतलब स्टोरी में अगर किसी फेमस पर्सन की बात हो रही है, वो व्यक्ति फेमस अच्छे सेंस में है, तो वहां पे कौन सा वर्ड आएगा? एमिनेंट। और वो व्यक्ति फेमस नेगेटिव सेंस में होंगे, मतलब वो व्यक्ति होगा, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे नोटोरियस, जिसका मतलब होता है फेमस इन बैड सेंस। और एमिनेंट का मतलब होता है फेमस इन गुड सेंस। तो यही हुआ टोन, कि टोन क्या है पैसेज का, यानी स्टोरी में किस प्रकार की बातें हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स को एलिमिनेट कर लेंगे। जो वर्ड रखना है उस वर्ड के अकॉर्डिंग, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ड अटैच करेगा उसको रोकेंगे, बाकी वर्ड्स को हटा देंगे। ये आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एलिमिनेट द वर्ड्स विच डू नॉट फिट द मीनिंग। उन वर्ड्स को हटाने हैं जो मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब मीनिंग वहां पे सुटेबल नहीं है, यानी वो ग्रामेटिकल वहां पे सही नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, उन वर्ड्स को हटा देंगे। और एट लास्ट, यानी लास्ट में, अप्लाई योर कॉमन सेंस। आप अपने कॉमन सेंस का यूज करेंगे कि स्टोरी में किस प्रकार की चीजें हैं, क्या बातें हो रही हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ के आएंगी। तो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए वर्ड्स पे कमांड होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा रीडिंग स्टोरीज या रीडिंग न्यूज़पेपर अगर आप डेली करते हैं तो उससे ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए रीडिंग पे ध्यान जरूर देंगे और वर्ड्स पे। रीडिंग से टोन और स्टोरी का सीक्वेंस बनता है, यानी अटैचमेंट आपको समझ में आएगा, ये ध्यान देंगे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लोज टेस्ट। पहले मैं इसको बता देता हूँ, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें फिर से 3 क्वेश्चंस है, मतलब टोटल 10 क्वेश्चंस है। तो इसमें करना क्या होता है, जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, यानी वन, तो वन के लिए आपके सामने ऑप्शन है। वन के लिए आपके सामने ऑप्शन देखिए क्या है। यहाँ पे 5 ऑप्शंस आए। तो ये बैंक के एग्जाम में 5 ऑप्शंस होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में सिर्फ 4 ऑप्शंस होंगे। तो ये सेशन दोनों स्टूडेंट के लिए, मतलब वो सारे स्टूडेंट्स के लिए, बट वहां पे ऑप्शंस जितने भी सारे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेंगे। बट ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या बैंक की या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें ये क्लोज टेस्ट पूछा जाता है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्लोज्ड टेस्ट।
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यहाँ पे स्टोरी किसके बारे में हो रही है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। डैश बिजनेसेस गेट, फिर यहाँ पे कॉमा है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द रुपी इज अप्रिशिएटिंग और डिप्रिशिएटिंग। अप्रिशिएटिंग मतलब अच्छा होना, डिप्रिशिएटिंग मतलब कोई चीज का डाउनफॉल होना। यहाँ पे सिंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट मतलब होता है बाहर भेजना, और इंपोर्ट मतलब होता है वापस लाना, यानी एक्सपोर्ट मतलब निर्यात और इंपोर्ट मतलब आयात, इसको बोलेंगे। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि कहानी किसके बारे में है। तो पहले इन सारी चीजों को समझ लेनी है, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। डेप्रिशिएट मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू, अप्रिशिएट मतलब इंक्रीज इन वैल्यू को बोलेंगे। डैश द डॉलर, अब डॉलर की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। व्हेन द रूपी अप्रिशिएट्स, जब पैसा बढ़ता है, ये कंडीशनल क्लॉज है, हमेशा होने वाले एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आया। इट इज गुड न्यूज फॉर इम्पोर्टर्स, इम्पोर्टर्स के लिए अच्छी बात है। इम्पोर्टर्स जो निर्यात, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, जो आयात करते हैं, जो मंगवाते हैं उनको इंपोर्टर्स बोलते हैं, जो भेजते हैं उनको एक्सपोर्टर्स बोलते हैं। एज ए स्ट्रॉन्ग करेंसी डैश डाउन देयर इम्पोर्ट कॉस्ट। तो यहां पे आप फिर से समझेंगे, स्टोरी को मैं अटैच कर देता हूं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डैश बिजनेसेस, इसमें है एसोसिएटेड, कॉम्प्लेक्स, ओरिएंटेड, टुगेदर, सेपरेट। यहां पे बिजनेसेस क्या है? नाउन है। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डैश, ये डैश करता है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट ये हो गया। उसके बाद ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा तो V1 यूज करेंगे, और ये पास्ट में जाएगा तो V2 यूज करेंगे। टुगेदर तो सबसे पहले हट जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टुगेदर बिजनेसेस कोई सेंस नहीं बन रहा है। एसोसिएट के साथ विद अटैच करते हैं, ये भी हट जाएगा। सेपरेट बिजनेस, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। कॉम्प्लेक्स बचा और यहाँ पे ओरिएंटेड बचा। तो इसमें आपको, जैसे आपको करना क्या है, आपको सारे ऐसे वर्ड्स लगेंगे कि सभी वर्ड्स क्लोज है, उनको रखना है जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हो, जो ज्यादा सुटेबल हो, उस वर्ड को यहाँ पे पुट करेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, यानी काफी कॉम्प्लेक्स चीजों को बोलते हैं। तो ओरिएंटेड का मतलब होता है कोई चीज, जैसे एम होना, पोजीशन होना। तो यहाँ पे बात होगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस, यहाँ पे ओरिएंटेड सुटेबल वर्ड है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। गेट डैश, तो गेट यहाँ पे ये बिजनेस है, गेट आया। तो जब भी कोई काम किसी से कराने की बात होती है तो गेट के साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, यानी V3। ये ध्यान देंगे, यानी एजेक्टिव की तरह वर्क होना चाहिए। तो गेट इफेक्टिव, ये एजेक्टिव है। बूस्ट हट जाएगा, डिरेल्ड हट जाएगा, स्टार्टेड हट जाएगा। तो बचा क्या? गेट इम्पैक्टेड, गेट इफेक्टिव। इसका क्या होता है, यहाँ पे कह सकते हैं इसका प्रभाव पड़ने की बात हो रही है, इसमें गेट इम्पैक्टेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे स्टार्टेड का कोई सेंस नहीं है, बिजनेस गेट स्टार्ट, ऐसे गेट स्टार्ट बोलते हैं, बट यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। इसका प्रभाव पड़ने की बात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आगे जब स्टोरी पढ़ रहे थे तो आगे की कहानी के अकॉर्डिंग आपको समझना है, अप्रिशिएटिंग और डिप्रिशिएटिंग की बात थी, तो इसमें इसका प्रभाव पड़ने की बात है, स्टार्टेड पढ़ने की बात नहीं है। जब भी क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे तो आगे जो सेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग भी मीनिंग आप सुटेबल लगा सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदर द रूपी इज अप्रिशिएटिंग, कि पैसा चाहे अच्छा हो रहा है या डिप्रिशिएटिंग हो रहा है, मतलब कोई चीज का वैल्यू में डिक्रीज होना। डैश द US डॉलर, कोई भी चीज US डॉलर की बात हम कंपेयर करते हैं तो फॉर US डॉलर होगा नहीं, इन यूएस डॉलर होगा नहीं, बाई होगा नहीं, ओवर होगा नहीं। तो यहाँ पे अगेंस्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। अगेंस्ट का सेंस ये है, जैसे पैसे की जब भी वैल्यूएशन देखते हैं तो डॉलर के अगेंस्ट में देखते हैं, ये चीज होती है। व्हेन द रूपी अप्रिशिएट्स, जब रूपी अप्रिशिएट होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। इट इज गुड न्यूज फॉर इम्पोर्टर्स, इम्पोर्टर्स जो बाहर से सामान मंगवाते हैं उनको बोलते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग करेंसी डैश डाउन देयर इम्पोर्ट को, टेक डाउन, लुक डाउन,
टुक डाउन, मेक, इसमें आप ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की जरूरत हो रही है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान देंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी कोई क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ग्रामर का भी यूज बहुत होता है, यानी कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो अ स्ट्रॉन्ग करेंसी है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा V5 यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा V5 लगाते हैं। V5 हमेशा सिंगुलर होता है। किसी वर्ब में एस या एस अटैच करेंगे तो हमेशा बनेगा V5, और V5 हमेशा सिंगुलर होता है, इसको याद रखेंगे। तो अ स्ट्रॉन्ग करेंसी डैश, तो सिंगुलर के साथ टेक गलत हो जाएगा, लेवल गलत हो जाएगा, टू गलत हो जाएगा, मेक गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिंग्स डाउन, ये सुटेबल आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर 4 का ऑप्शन ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रामर की जरूरत थी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप सॉल्व भी करेंगे और इसी प्रकार से अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये टेक्निक आपको थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। दिस इज डैश नेगेटिव फॉर एक्सपोर्टर्स, ये बातें नेगेटिव चीजें हैं एक्सपोर्टर्स के लिए। एक्सपोर्टर मतलब जो बाहर भेजते हैं, एज देयर फॉरेक्स रेवेन्यू। अब फॉरेक्स रेवेन्यू क्या होता है, इसके बारे में आप सर्च करेंगे। जैसे थोड़ा सा मैं ब्रीफ में समझा देता हूं, इकोनॉमिकल आर्टिकल है तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल न्यूज आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी इकोनॉमिकल टर्म पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे फॉरेक्स रेवेन्यू का मतलब होता है फॉरेक्स में कमाई, यानी फॉरेक्स ट्रेंडिंग में मुनाफा, करेंसी की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का सही अनुमान लगाकर किया जाता है। तो फॉरेक्स मनी के बारे में बात हो रही है, तो इसको आप देखेंगे क्या होता है। वैसे फॉरेक्स का मतलब होता है, आप समझ लीजिए, फॉरेक्स इसका मतलब होता है, जैसे करेंसी एक्सचेंज को बोलते हैं फॉरेक्स, एक तरह से नेगोशिएबल बिल होता है। विदेशी मुद्रा को फॉरेक्स रेवेन्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डैश नेगेटिव, तो हावेवर मैक्सिमम, ये तो गलत हो जाएगा। व्हेन, लेटर भी गलत है। हाउ, यानी यहाँ पे एक एक जोड़ने वाला विरोधाभास की बात होगी। तो इसमें सुटेबल आप देखिए क्या लगेगा, फिर मैं बताता हूं। जब भी सेंटेंस में सेंटेंस अपोजिट चले वहां पे सेंस थोड़ा सा बदल जाता है। हावेवर का मतलब होता है बट या नेवरदलेस, ये फिर भी के सेंस में आता है या मगर के सेंस में आता है। तो इसमें आप हावेवर ही लगाएंगे। व्हेन कंडीशन आएगा नहीं, लेटर आएगा नहीं, हाउ कैसे का सेंस है नहीं, मतलब ऐसी चीजें हुई, यहाँ से सेंटेंस का रूप बदल रहा है, तो वहाँ पे हावेवर सुटेबल हो जाएगा। जब भी आप स्टोरी पढ़ते होंगे तो बीच में ऐसी चीजें आती हैं, वहां पे ध्यान देंगे। हावेवर नेगेटिव फॉर एक्सपोर्ट, मतलब पहले क्या था, पॉजिटिव बातें थी, यहाँ पे नेगेटिव बातें हो गई, फिर भी या फिर भी या येट, नेगेटिव है एक्सपोर्टर के लिए। फॉरेक्स विदेशी मुद्रा को कहते हैं। फॉरेक्स रेवेन्यू विल डैश द मार्केट। ऑप्शन है यहाँ पे 6 के लिए, रिसीव, गेट, टेक, ब्रिंग, क्रिएट। यहाँ पे ना एक फ्रेजल वर्ब फ्रेज यूज होता है, इडियम है, एक इडियम है। जैसे एक इडियम आता है, टेक अ हिट, उसी का यूज किया हुआ है। टेक अ हिट का मतलब होता है कोई चीज को डैमेज करना, डैमेज करने को बोलते हैं। तो ये तो सीधा लग गया, विल डैश अ हिट, यानी यहाँ पे सीधे टेक अ हिट। वैसे टेक लगाना गलत हो जाएगा, अगर सेंटेंस को देखेंगे तो लग रहा है रिसीव होना चाहिए या गेट होना चाहिए, बट यहाँ पे एक फ्रेज है टेक अ हिट, कभी कभी क्या करता है फ्रेज के बीच वाले पार्ट को फिलिंग द ब्लैंक्स में डाल देता है। तो इडियम्स एंड फ्रेज ऐसे आप याद करेंगे। जैसे इडियम्स जो आप याद करते हैं उसके बीच वाले पॉइंट को भी याद रखना है, यानी एक टेक अ हिट एक फ्रेज होता है जिसका मतलब डैमेज करना होता है, जिसका आंसर टेक हो जाएगा। यानी पांचवे का आंसर ए था, नंबर 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से व्हेन द रूपी,
डेप्रिशिएट्स, जब रुपी डेप्रिशिएट होता है, वैल्यू इसकी गिर जाती है, फॉरेक्स रेवेन्यू फॉर एक्सपोर्टर्स के लिए शूट्स अप, ये चीजें शूट्स अप हो जाती है। शूट्स अप ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है कोई चीज ग्रो करना। वाइल ऑन द अदर डैश, ऑन द अदर हैंड सिंपल है। ऑन द अदर हैंड, ये भी देखिए बीच का एक मिसिंग पार्ट दे दिया, ऑन द अदर हैंड, यानी यहाँ पे अदर पार्ट होगा नहीं, फॉर्म होगा नहीं, सेक्टर होगा नहीं, रूट होगा नहीं, तो एक लाइन बोलते हैं ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत। ऑन द अदर हैंड यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। तो बीच के पार्ट्स को भी कभी कभी दिया होता है, तो आप दिमाग लगाइए, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आप इसी प्रकार से सोचेंगे कि कहाँ पे क्या है, थोड़ा सा रुक कर समझेंगे। दी एक्सपेंसेस गो अप फॉर इम्पोर्टर्स, इम्पोर्टर के लिए एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। अमंग द बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हो गई। 50 कंपनीज, आईटी एंड सॉफ्टवेयर की बात है। अमंग मतलब मोर देन टू के लिए यूज करते हैं। अमंग एक प्रेपोजिशन है जो हमेशा मोर देन टू में यूज करते हैं। बिटवीन का यूज हमेशा दो के लिए करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस और है। इस क्लोज टेस्ट में टोटल 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें 7 मैंने समझा दिए। उसी स्टोरी एक ही है, उसी में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। फार्मास्यूटिकल मेडिकल से संबंधित है। ऑटोमोबाइल्स आर अ मेजर सेक्टर्स दैट हैव हायर फॉरेक्स अर्निंग्स, इनके पास विदेशी मुद्रा ज्यादा होती है। दीज सेक्टर्स आर डैश बाय स्ट्रॉन्ग रूपी, आर डैश हर्ट अफ्लिक्टेड एड। यहाँ पे ये जो वर्ड है, एक होता है ऐड, जिसका मतलब होता है ऐड करना कोई चीज में, जैसे प्रचार आता है। और यहाँ पे है एआईडी, इसका मतलब सहायता को बोलेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है क्योर्ड, रेमेडी मतलब उपचार होता है। अफ्लिक्टेड मतलब पीड़ित को बोलेंगे। तो एट जो वर्ड है, ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है, तो तीनों पॉजिटिव वर्ड्स नहीं आएंगे। यहाँ पे नेगेटिव सेंस जा रहा है, तो तीनों को हटा देंगे। रेमेडी मतलब उपचार होता है। एड ये वर्ड है, याद रखेंगे। हर्ट और अफ्लिक्टेड, तो अफ्लिक्टेड मतलब होता है किसी चीज से पीड़ित हो जाना, किसी पीड़ा से पीड़ित हो जाना, उसको अफ्लिक्टेड बोलते हैं। किसी भी चीज से पीड़ित हो जाना, दुखी हो जाना। तो ये यहाँ पे सेंस नहीं है। हर्ट कॉमन यूज करते हैं, किसी प्रॉब्लम से हर्ट हो जाना, किसी की बात से हर्ट हो जाना। हर्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ब है जिसके V1 V2 V3 सेम होता है, तो हर्ट भी तीनों फॉर्म सेम में आएगा। तो यहाँ पे सुटेबल हर्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। दीज सेक्टर आर डैश बाय स्ट्रॉन्ग रूपी, हर्ट हो जाते हैं। डैश दे बेनिफिट फ्रॉम अ वीक रूपी, डैश प्रीवियसली वाइल देयर नेवर वेदर। तो फिर से यहाँ पे सेंटेंस में एक एडवर्सेटिव सिचुएशन की बात हो रही है, यानी विरोधाभास की बात हो रही है, तो उसके लिए वाइल यूज करेंगे। जबकि दे बेनिफिट फ्रॉम अ वीक रूपी, जबकि इनको फायदे क्या मिलते हैं वीक रूपी से, तो 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों आगे। सिमिलरली कंपनीज फ्रॉम सेक्टर सच एज ऑयल गैस मेटल्स ईटीसी कम अंडर डैश व्हेन द रूपी डेप्रिशिएट्स। जब रूपी डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू गिरता है, तो ये सारे क्या होते हैं, थ्रस्ट हो जाते हैं। थ्रस्ट मतलब किसी चीज पे पुश करना, यानी कोई चीज पे जोर देने को बोलते हैं, पुश करना या जोर देना। वो थर्स्ट प्यासा वाला नहीं है। ड्रैग हो जाता है, हीट हो जाता है, पावर हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। जब यहाँ पे लाइन समझेंगे, अंडर मेटल्स कम अंडर डैश व्हेन द, मतलब सारे कम अंडर डैश हो जाते हैं व्हेन द रूपी डेप्रिशिएट्स एज दीज आर इम्पोर्टेड इम्पोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर। देखिए आपने पहले क्वेश्चन में ओरिएंटेड था ना, ऑप्शन में, तो ये आगे यूज किया हुआ है, यानी यही आंसर था पहला। यानी इससे बात साबित होती है कि पहला में ओरिएंटेड और कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ओरिएंटेड सुटेबल हो जाएगा। यानी पहले का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, वहां पे ओरिएंटेड सही है। इससे पता चल रही है बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम अंडर डैश, तो अंडर प्रेशर हो जाएगा। जब भी डेप्रिशिएट होता है, पैसे की वैल्यू गिर जाती है, तो वहां पे ये सारे जो हैं फ्रॉम सेक्टर ऑयल गैस मेटल्स कम अंडर प्रेशर में आ जाता है। इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो आपने देखा कैसे मैंने सॉल्व किया, इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूं
जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, जो थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही थी क्या चूज करें, उसमें ये था ओरिएंटेड, तो इसका जिक्र आगे किया, यानी ये सुटेबल आंसर था। तो आप क्लोज टेस्ट के लिए डेली वर्ड्स पे काम करें और रीडिंग पे काम करें। रीडिंग जितना अच्छे से करेंगे, जैसे हावेवर आता है बीच में, वाइल आता है सेंटेंस का, वहां से क्या टोन है वो चीजें आप समझ पाएंगे जब आप स्टोरी रीड करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी डे, जिसका डिस्कशन मैं इस चैनल पे कराता हूं। अब देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको ये पूरा क्लोज टेस्ट अच्छे से समझ में आया हो, तो आपको ये सारे एग्जाम्स में काम आएंगे। जो भी एग्जाम्स है जिसमें ये क्लोज टेस्ट पूछा जाता है। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates and keep practicing, keep revising, and keep learning. Thank you so much, everyone.